फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है एक कहानी मुझे सबको बतानी है। तो चलो सुनते हैं ये एक कहानी जो सबको बतानी है। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक कहानी मुझे सबको बतानी है, थोड़ी सी नई है और थोड़ी सी पुरानी है। कुछ बातें सुनी कुछ अनजानी है, मेरी कामयाबी मेरे सपनों की रानी है। मेरे चाहने वाले मुझसे प्यार करते हैं, जो चलते हैं वो भी मुझे फॉलो करते हैं। बातें आज सारी विस्तार से बता दूं तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा साधा लड़का, नाम गौरव, राजस्थान से, रहता हूँ दुबई, प्यारा देश अपनी जान से। अंग्रेजी है आती फिर भी हिंदी में मैं बोलता, प्राउड टू बी इंडियन, जय हिंद शान से। जीता नहीं जिंदगी में हवाबाजी करके, ऐसे नहीं की रखी जिम्मेदारी सर पे। पापा के थे सपने जो थे मुझको पूरे करने, साथ होते आज तो वो गर्व मुझ पे करते। मेरी कामयाबी मेरे सर पे नहीं चढ़ती क्योंकि माँ मेरी हर एक गलती को पकड़ती। पहले व्यूज चेक करता था कैलकुलेट करके, आजकल हर वीडियो है ट्रेंडिंग पे चढ़ती। छोटी छोटी आंखों में मैं सपने बड़े रखता, ना कभी भी मैं अपने काम से हूँ थकता। सुबह राजस्थान, शाम को मैं बेंगलोर में, अहमदाबाद से गुवाहाटी में टप करता। ईगो नहीं रखी मैंने, काम रखा भारी है, जिनसे फोटो तो खिंचाए उनसे मेरी यारी है। जीता हूँ मैं खुद, हार मुझसे मेरी हारी है। कछुए से चाल चल के मैंने बाजी मारी है, मैंने बाजी मारी है। लाइफ इज गुड, जो होता सब सही है, मेरा किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं चलता चलूं आगे पीछे ना मैं मुड़ता, सब आगे बढ़े मेरी दुआ बस यही है। सब मेरे यार दोस्त सब मेरे भाई हैं, अपनों से क्यों किस बात की लड़ाई है। छोटा हो या बड़ा मैं सबसे हूँ सीखता, मेरे हालातों ने मुझे जिंदगी पढ़ाई है। जिनका था मैं फैन आजकल वो भी जानते, मेरे कर्मों से लोग मुझको पहचानते। सच सच सारी बातें आपको बताता हूँ, मेरी मातृभाषा को मैं आगे लाना चाहता हूँ। 2 साल पहले 0 अब लाखों साथ है, खुश नसीबी मेरी मिले हाथों से जो हाथ है। बातें उनकी होती जिनमें होती कोई बात है, मुझे आपने बनाया मेरी क्या औकात है। हाँ मेरी क्या औकात है, हाँ मेरी क्या औकात है। तो फ्रेंड्स, बताओ कैसा लगा। मैं बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक कमाल का था, गाना कमाल का था। मेरे ख्याल से मैंने सुना हुआ है उसको, मेरे ख्याल से शायद चेंज, ये मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, पर सुना हुआ टाइप लग रहा है। पर बहुत ही अच्छा बनाया, जो उन्होंने लिखा है वर्डिंग्स बहुत प्यारे थे। और एज ए यूट्यूबर अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि कैसे कहाँ से शुरू हुए और क्या हुआ। तो बहुत ही सुंदर वे से बताया है, ग्राउंड टू अर्थ है, ये नहीं कि कुछ अकड़ आ गई हो या वो आ गया हो, ईगो आ गया हो कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया या कुछ उस टाइप से। तो यही एक अच्छी बात होती है कि आप जहाँ से शुरू हुए थे वो कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इनके थॉट्स जो हैं, जो उन्होंने अपने इस गाने में डाल के बताया कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या है। और ऐसे हमने कई लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जब हाई काफ़ी अचीव कर लिया तो उन्होंने इस टाइप से अपने गाने बना के थैंक यू किया है, और वो सबकी सोच इसी टाइप की है। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर, और गाना बहुत अच्छा था। और मेरे को लग रहा है कि उन्होंने शायद खुद ही गाया हुआ है, कुछ कुछ ऐसे लग रहा था जैसे उन्हीं की आवाज़ है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। पर छोटा सा बनाया था, बट बहुत ही प्यारा बनाया है। और कह तो रहे हैं कि कहाँ मैं 0 से शुरू हुआ था और अब ये हाल है कि मैं कभी मुंबई होता हूँ, कभी इलाहाबाद होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ। और ऐसे लग रहा है जब ये वीडियो बनाई थी तो अभी उनका मुंबई में आने का प्रोग्राम है, तो अब मीटअप्स भी काफ़ी कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कमाल की बातें कह रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चला था, कछुए की चाल, शायद हम भी कछुए की चाल ही चल रहे हैं। तो
वही ना, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो कछुए की चाल, इसका मतलब चलना हमेशा फायदेमंद होता है। वही चाल चलनी चाहिए। खरगोश की चाल चली तो बीच में ही थक के खत्म हो जाओगे। तो बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने एक वीडियो। और यही बोला कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन तो है नहीं, तो मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और वही हमारी भी सोच है कि अपना काम करो, अच्छा काम करो, और नतीजे के कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो मजा आ गया ये सुन के और ये करके, मतलब बहुत ही प्यारा था, ब्यूटिफुली डन। राइट। तो इसमें जो है सबसे की पॉइंट यही था कि जो उन्होंने कहा था कि मैं कंपटीशन जो है असल में इंसान जो है खुद से compete कर रहा है। तो आप खुद से compete कर रहे हैं। अब लोग बोलते हैं खुद से compete करने का मतलब क्या है। बच्चों को भी हम कहते हैं कि खुद से compete करो। खुद से compete का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप पहुंच चुके हैं अल्टीमेट जगह पर। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो और इम्प्रूव कर रहे हैं आप। तो इंसान जो है खुद को क्रिटिक करता है, खुद का देखता है वीडियो, कहता है यार ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, अगली बार ठीक करूंगा, तो आगे बढ़ता है। ऐसे करते 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 आप कहीं पहुंच जाते हैं अपने कंपटीशन, अपने आप से compete करें। जैसे बच्चा को भागता है, वो भागता है तो बोलता है अच्छा मैंने जो है ये 1 किलोमीटर जो है मान लीजिए 1 मिनट में किया है, तो अगली बार वो कोशिश करेगा कि आधे मिनट में करेगा, और करेगा 1 सेकंड में करेगा। नेट रिजल्ट वही है कि वो इंप्रूव कर रहा है, अपने आप से compete कर रहा है। उससे क्या है कि आप खुश रहेंगे। आपको किसी से compete करना नहीं है, आपको खुद से compete करना है, जितना हो सके आगे बढ़ना है। और लाइफ जो है कैरेक्टर के बारे में तो हमारा सिद्धांत है ही कि ये लाइफ में अगर आप किसी को भी पता करना हो कि मैंने क्या ग्रेट चीज़ें की है, तो आपका कैरेक्टर है। आप कैरेक्टर देखिए, आप जब पैदा हुए थे वो कैरेक्टर, और आज अपना कैरेक्टर देख लिए। अगर आपको लगे कि आपने बहुत इम्प्रूव कर दिया है तो आप सही पाथ पे जा रहे हैं। आप 10 साल पीछे देखिए, उससे पीछे देखिए। अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ कार्य करते हैं और अब उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया, लोगों ने सिगरेट पीनी छोड़ दी, अपनी दारू पीनी छोड़ दी, कुछ बुरी आदतें छोड़ दी, बहुत कुछ कर दी, बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर उस तरीके से जा रहे हैं तो आप कैरेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। और अभी हमने कोई सीरियल देखा था, उसमें अशोका का भी था कि अशोका ने बहुत कुछ किया था, अब नहीं किया है, तो कैरेक्टर इंप्रूव हो रहा है। तो उन्होंने अल्टीमेटली सब कुछ सॉल्व किया। तो वही तरीका है कि अगर आप अपना कैरेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये सॉन्ग बनाया है। नॉर्मली ये सॉन्ग किसी माइलस्टोन से अटैच होते हैं। माइलस्टोन का मतलब कोई बड़ी कोई चीज़ उन्होंने अचीव किया, या इनके कोई सब्सक्राइबर का माइलस्टोन आया होगा, सब्सक्राइबर आ गए होंगे, या इनको कहीं इनवाइट किया होगा, या उनको खुद खुशी आई होगी, पीछे देख रहे होंगे और देखेंगे ज़िंदगी में पहले कहाँ था, मैं कहाँ आ गया हूँ, तो खुशी में बनाया है। तो बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने खुद गाया है तो मल्टी टैलेंटेड है, हमें नहीं पता, आप बताइए। उन्होंने खुद गाया है, मगर ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, ट्यून भी अच्छी। इसमें कहा था कि मैं दुबई रहता हूँ, मुझे नहीं पता था, अब पता चला कि दुबई रहते हैं। अगर दुबई रहते हैं तो वेरी नाइस। थोड़ी ट्यून में थोड़ा अरबिक म्यूजिक भी मेरे को नज़र आ रहा था, झलकी आ रही थी, तो बड़ी अच्छी बात है जी, आपने वहाँ से भी लिया। और कुछ अच्छी बातें कही थी कि मेरी मातृभाषा है तो मैं अपनी मातृभाषा में बोलता हूँ, ये भी बात सही है। अगर आप हमारे भी देखें तो हमने पहले इंग्लिश में शुरू किया था। जो बंदा यहाँ पे 25 साल से है तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश अच्छी हो ही गई होगी। तो हम इंग्लिश में कंफर्टेबल, दिन रात जब आप बाहर निकलते हैं तो कितने लोगों को हिंदी आती है? ज़ीरो। ठीक है, आप घर से बाहर निकलेंगे तकरीबन ज़ीरो है। आप पूरे दिन में जाएंगे, आप किसी इंसान से हिंदी में बात नहीं करेंगे, सिर्फ घर में हिंदी है। तो इसीलिए हमने इंग्लिश में शुरू किया था। पर जब लोगों की डिमांड आई कि देखिए आप इंग्लिश में बोल रहे, फिर हमने सैम्पल करा, हमने कि चलो हिंदी में देखते हैं और देखते हैं कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है। पता लगा किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो वो अमेजिंग बात है। हमने कहा हिंदी में बोल रहे हैं, फिर किस सफर में सोचा ठीक है फिर हम हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में जब कोई इंसान जो आपकी मातृभाषा होती है वो मातृभाषा होती है। अभी जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अब हिंदी में सोचते हैं, फिर कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? तो आपकी मातृभाषा जो है, तो सोचना आपका अपनी मातृभाषा में होता है, उसके बाद एक कन्वर्जन का फैक्टर लगता है, फिर आप बोलते हैं और आप उसी एक्शन में बोलते हैं जो यहाँ के लोग समझ पाए। अब वो यहाँ के लोग जो एक्सेंट समझ जाते हैं वो इंडिया के नहीं समझ पाते। तो हमने क्या, मातृभाषा ही ठीक है भैया, वही हमारी मतलब फर्स्ट थॉट जो होता है अपनी मातृभाषा में आता है। तो हमने भी वैसा ही कुछ किया है कि मातृभाषा में बोल रहे हैं और हम प्राउड हैं और बहुत खुशी है कि। और अगर आप देखें कि हमने पिछले भी किसी वीडियो में कहा था, अगर आप ये देखें टॉप 100 यूट्यूब चैनल्स देखें सब्सक्राइबर को पता लगेगा टॉप जो है ऊपर के 10-15 सारे हिंदी में हैं, राइट? हिंदी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि टॉप जो चैनल्स पूरे वर्ल्ड में हैं वो हिंदी के टॉप चैनल्स हैं।
टी सीरीज तो है ही नंबर 1, उससे आगे नीचे चलते जाएंगे टॉप 50 तक भी चले जाइए, आपको बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज नज़र आएगी, विच इज़ वेरी अमेजिंग। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अब हम बहुत अच्छा लगा टेक्निकल गुरु जी का ये देखकर, और मुझे पता है बहुत लोगों ने दुनिया भर की उन पे ग्राफिक्स लगा रखी है, विद दाढ़ी विदाउट दाढ़ी, ये वो भी हमने देखी, तो वेरी नाइस है, अच्छे मूड में, बट वेरी नाइस कि ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो शेयर कर रहे हैं अपने ओपिनियंस। वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो हमारे साथ देखने में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।